नमस्कार, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल PK7P में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं NCERT हिंदी क्लास 5 का चैप्टर 8 वो भी क्या दिन थे पार्ट का हम लोग सारांश को अपने इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। बट उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। और हाँ गाइस, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। देखिए, वो भी क्या दिन थे, घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। मतलब 17 मई 2155 का रात को वह लिखते हैं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि 2155 का यह जो घटना यहाँ पर दिया गया है कि मशीनों द्वारा पढ़ाई हो रहा है और सब कुछ जो मशीनों के द्वारा ही होमवर्क भी चेक हो रहा है और आपका घर बैठे ही मतलब सब कुछ सीख जा रहे हैं आप लोग। तो ये जो घटना है 2155, आज हम लोग का कितना चल रहा है, सन 2021 चल रहा है और 2155 मतलब हो रहा है कि इससे मतलब 135 साल बाद का यह घटना कैसा उस टाइम कैसा क्या घटने वाला है, कैसे उस समय एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आएगा और किस तरह से उस समय बच्चे लोग पढ़ाई करेंगे, ये सारा चीज़ इस चैप्टर के माध्यम से जानेंगे। और यही चीज़ को हम लोग मतलब 2155 के टाइम में मतलब आज से 135 साल बाद वो अपने डायरी में लिखती है कि पिछले साल मतलब पिछले के ज़माना में कैसे लोग पढ़ाई करते थे। उस टाइम बुक हुआ करता था। मतलब आज से 130 साल बाद या आज से 100 150 साल बाद मतलब बुक नाम का कोई चीज़ नहीं होगा। आप लोग जो किताब में पढ़ाई करते हैं, कॉपी में लिखते हैं, वैसा कुछ नहीं रहेगा। ये सारा चीज़ टोटल डिजिटलाइज हो जाएगा और आप लोगों को फ़ोन के माध्यम से या टैबलेट के माध्यम से या टैब के माध्यम से या तो कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। ये सारा चीज़ जो है आपका पेपरलेस हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए, आज रोहित को सचमुच एक पुस्तक मिली है। मतलब उसे एक बुक मिली है। कहाँ से मिली है पता नहीं। अब 2155 में जाएंगे तो भाई पता ही चलेगा कि पहले के ज़माने के आदमी लोग बुक यूज़ करते थे और पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी, पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलट कर आगे बढ़ना होता था। मतलब क्या हो रहा है कि पुस्तक में आज आप लोगों को लगता है कि नॉर्मल बात है, ये तो पुस्तक में होता ही है, लेकिन 2155 के लिए ये उस समय के लिए मतलब आज के टाइम में जो हम लोग पुस्तक को पलट पलट कर पढ़ते हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात होगा कि उस समय कैसे पलट पलट कर पढ़ना पड़ता है। लेकिन उस टाइम में क्या हो जाएगा कि बस अपने आप स्लाइड चेंज होते रहेगा और आपको पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं, वहाँ पर वॉइस आते रहेगा और आपको पूरा वॉइस पढ़ के सुना दिया जाएगा। देखिए, रोहित ने कहा कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकें के साम्राज्ञी आ जाती है और फिर हम यह पुस्तक नई की नई रहती है। मतलब हमारा जो पुस्तक आता है, बहुत सारा पुस्तक आता है हमारे टेलीविज़न में, लेकिन यहाँ पर तो पुस्तक नया का नया ही रहता है, यहाँ पर पुराना नहीं होता। लेकिन पहले के ज़माना के लोग एक बार पढ़ते थे, दोबारा वो पुस्तक वेस्ट हो जाता था। इस तरह से बहुत सारे जो पेपर थे, जो कागज़ थे, वो कितने वेस्ट हो जाते हैं और हो जाते थे। उस टाइम के अगर बात करेंगे तो हो जाते थे और अभी हम लोग अगर देखेंगे तो हो जाते हैं। तो इसको पेपरलेस बनाने के लिए ऐसा ही कुछ उपाय निकाल लिया गया। कुम्मी ने रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे, उसमें यह पुस्तक हमें मिल गई। पता नहीं यह कहाँ से उसमें रख दिया गया। इसमें क्या लिखा है, स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी आश्चर्य से होकर पूछते, अरे ये स्कूल क्या होता है, ये स्कूल नाम का कोई चीज़ मतलब क्या होता है। उसका विषय में लिखने को है। ये क्या है, हर विद्यार्थी के घर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हम लोग अपना होमवर्क कर लेते हैं और पढ़ाई कर लेते हैं। तो उसमें क्या लिखने वाली क्या बात है। अरे तो इस रोहित इस पे बताता है कि अरे ऐसा वैसा स्कूल नहीं, उस समय के स्कूल में और अभी के स्कूल में बहुत अंतर है। उस समय स्कूल में क्या होता था, बच्चे लोग एक साथ बैठकर एक साथ बेंच में बैठकर पढ़ते थे और एक साथ मतलब टिफिन होने पर खाना खाते थे। लेकिन आजकल देखो, तुम्हारे घर पे कोई मशीन लगा हुआ है, वही वही तुम्हारा स्कूल है, वही तुम्हारा टीचर है, वही तुम्हारा सब कुछ है, बस उसी से पढ़ना है। बैठकर हमें वह सब बात याद करना होता था जो वह मशीन बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियाँ बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन
हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ करती है। और कहते कहते कुम्मी थक गई, अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। मतलब कुम्मी कह रही है कि स्कूल के बारे में लिखने की ज़रूरत ही क्या है। स्कूल में हम लोग क्या करते हैं कि बैठकर उस मशीन के सामने पढ़ना पड़ता है और अपना होमवर्क दे देती है मशीन, और फिर अगले दिन अपना होमवर्क करने के बाद उस मशीन में डालना होता है। कितना बोरिंग लगता है। रोहित मुस्कुराते हुए उस सारी बातों को सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। मतलब आजकल के स्कूल से और पहले के स्कूल बहुत अलग होते हैं। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा गया जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जगी, मतलब उसको जानने की इच्छा जगी। फिर बोली, तो उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक होते ही होंगे, तो मतलब वहाँ पर भी मशीन का बना कोई टीचर होता होगा। तो रोहित बताता है, ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर टीचर हमारे जैसा कोई इंसान होते। उम्मी को याद आया कि एक बार उससे भूगोल में रोज़ वही गलतियाँ होने लगी। तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब वह एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए। तब उसने मन ही मन यह मनाया कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए, तो वह उससे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया कि लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की इसके लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है कि ठीक रहेगा। मतलब क्या हुआ था कि जो भूगोल का जो चक्की था, जो मतलब मशीन में लगा हुआ था कि इस चैप्टर से इस तरह से, तो वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में घूम रहा था और इसीलिए कुम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उसको बोरिंग लग रहा था। तो उस आदमी ने क्या किया, उसको धीमा कर दिया। और वो कहते हैं कि अब लगता है कि आपको मतलब कुम्मी को पढ़ने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसे अब सब कुछ समझ में आएगी। और कुम्मी को उस समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह मशीनी अध्यापक को कोसती रहती थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे, परंतु मशीन नहीं, स्त्री और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं। वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों को घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। मतलब उस समय क्या होता था, कोई मशीन वगैरह नहीं होता था। उस समय टीचर जो थे अलग अलग घर घर जाकर शिक्षा नहीं दिया करते थे, एक विशेष भवन में जाते थे जहाँ पर बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते थे। और उन्हीं का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीज़ें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है कि तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। तब स्कूल कैसे होते थे, कितने अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोलती है, लगता है सबका सबक का समय हो गया है। मतलब सीखने का समय हो गया है, मतलब उसका मशीन का टाइम आ गया है, वो पढ़ाने मतलब पढ़ने बैठ जाइए अब। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार था, मतलब आगे की चीज़ें सिखाने को तैयार था। मशीन से आवाज़ आने आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो, मतलब वर्ग छेद में डालो, जो एक छेद होता था उसमें डालने के लिए। कुम्मी ने ठीक वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। मतलब आज से 150 साल बाद इस तरह के आप लोगों को घटना देखने को मिलेगी। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एक अंक आने शुरू हो गए। मतलब पर जो आपका डिस्प्ले था वहाँ पर अक्षर चल रहा था और वॉइस के साथ उसे पढ़ाया जा रहा था। और कुम्भी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश होते होंगे सारे बच्चे। मतलब सब एक साथ पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ गई है। अगर आप लोगों को तरीका पसंद आता है तो आप वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं प्रदीप मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।